अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर गुड एंड फाइन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने डिजिटल आर्ट के लिए किस तरह से कौन सा पेन यूज़ कर सकते हैं, हम उनको कहाँ से बाय कर सकते हैं, डिजिटल पेन की कितनी टाइप्स होती हैं और मैं अपने डिजिटल आर्ट और ड्राइंग के लिए कौन से पेन्स यूज़ करती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल पेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर चलती हूँ आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैंने इंटरनेट पर जाके सर्च किया है स्टाइलस पेन फॉर एंड्रॉयड। डेफिनेटली अगर आपके पास आईपैड है या कोई और ड्राइंग टैबलेट है तो आप उसके लिए एक अलग एप्पल पेंसिल या इसके अलावा जो रियल स्टाइलस पेन होते हैं ओरिजिनल, अब वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं एक ऐसा पेन जो कि अच्छी क्वालिटी का है और एक अच्छी प्राइस में अवेलेबल भी है तो डेफिनेटली हम इनमें से किसी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट वन है ये दराज पे अवेलेबल है और उन्होंने बताया हुआ है कि इसको यूनिवर्सल टच स्क्रीन पेन कहते हैं कि आपको इजीली 1900 to 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये पेन मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा हुआ है। एक तो आप इस पेन को ले सकते हैं, लेने का क्या तरीका है, बाय करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल हम चलते हैं डिफरेंट पेन की टाइप्स के ऊपर। यहाँ पे आ जाएं तो इन्होंने जो सेकंड टाइप बताई है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल स्टाइलस पेन। इसमें हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे एक रबर टाइप बना हुआ होता है और दूसरा हमारे पास एक बॉल पॉइंट की तरह बना हुआ होता है ताकि हम जब चाहें इसको इजीली यूज़ कर सकें और जब चाहें हम इसको क्लोज़ कर दें। ये भी अच्छा है, लेकिन मैं ये रिकमेंड क्यों नहीं करती मैं आपको ये भी बताऊँगी। अच्छा जी, डिजिटल पेन की थर्ड टाइप यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होती है कि इन्होंने ये किस तरह से क्रिएट किया कि आप इसको एज ए बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जब आप चाहें आप इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और जब आप चाहें आप इसको अपने फ़ोन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और डिजिटल पेन है जो कि 3-in-1 फंक्शन होता है। 3-in-1 फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने एक मोबाइल स्टैंड बनाया हुआ होता है कि आप अपने मोबाइल को यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा उन्होंने यहाँ पे एक बॉल पॉइंट बनाया हुआ होता है कि आप इससे लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर। और थर्ड उन्होंने इसको मोबाइल के लिए बनाया होता है कि इस रबर के थ्रू आप अपने मोबाइल पे ड्राइंग इजीली कर सकते हैं। तो ये 3-in-1 पेन होता है। इससे आप 3 चीज़ें एट ए टाइम कर सकते हैं। ये भी इजीली आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान में रहते हुए आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय कैसे करना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और पेन होता है जिसको हम कहते हैं 2-in-1 स्टाइलस। अब 2-in-1 स्टाइलस का फंक्शन ये होता है कि उसके एक तरफ बॉल पॉइंट बना हुआ होता है जिससे हम अपनी कॉपी नोटबुक पर लिख सकते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे इस तरह की एक निब बनी हुई होती है जिससे हम इजीली ड्राइंग कर सकते हैं। तो इसको 2-in-1 स्टाइलस कहते हैं। ये भी आपको पाकिस्तान से भी मिल सकता है, ईबे पे भी अवेलेबल है, तो आप जहाँ से चाहें इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस पेन की तरफ जो कि मैं पर्सनली ख़ुद यूज़ करती हूँ और जो कि मुझे भी काफ़ी पसंद है। ये पेन है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। किस तरह यूज़ करती हूँ, मेरे पास कौन सी क्वालिटी का पेन है, मैंने इसको कहाँ से बाय किया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ये पेन है जो कि दराज पे अवेलेबल है। अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि पेन किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और भी होंगे, लेकिन यहाँ पे वो मैंने बताए हैं जो कि मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी, जिनको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते। मैं इनको काफ़ी अर्से से यूज़ भी कर रही हूँ। मैं वही चीज़ों का रिव्यू देती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ कर चुकी हुई हूँ। अब चलते हैं अपनी दराज की स्क्रीन पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कि हम इनको किस तरह से बाय कर सकते हैं, कैसे देखना है कि कौन सा पेन ठीक है और कौन सा पेन ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी दराज की स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने लिखा डिजिटल पेन ड्राइंग। डिजिटल पेन ड्राइंग लिखने के बाद मैं आपको सारे पेन्स दिखाऊंगी, उनके रिव्यूज़ दिखाऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कौन सा बाय करेंगे। लेट सपोज़ आप कोई और बाय करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं ये बाय कर लूँ, क्या ये वाकई वर्दी है कि मैं इसको बाय करूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर पैसा वेस्ट करूँ, लगाऊँ, खर्च करूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो हमारे पास 3D ड्राइंग पेन आया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें मोबाइल ड्राइंग पेन चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ। ये वही पेन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे इसका मोबाइल स्टैंड है, यहाँ पे इसका बॉल पॉइंट है और नीचे यहाँ पे उन्होंने रबड़ लगाया हुआ है ताकि हम इजीली ड्रॉ कर सकें। आगे उन्होंने और इसकी पिक्चर्स ऐड की हुई हैं कि ये देखें कि मोबाइल स्टैंड के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, जेल पेन भी है। उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी स्क्रीन टच भी अच्छी है। अब हम चलते हैं रिव्यूज़ की तरफ। सबसे पहले कोई भी चीज़ बाय करने से आप रिव्यूज़ देखा करें, ठीक है। इस प्रोडक्ट के 0 रिव्यूज़ हैं, ये देखें। अब आपने बिल्कुल भी ये बाय नहीं करनी,
सबसे पहले आप किसी चीज़ के रिव्यूज़ देखेंगे कि क्या है मैं ये बाय करूं या मैं ना बाय करूं। तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, लाइक एज ए बायर अगर मैं देखूं तो मैं ये चीज़ कभी बाय नहीं करूँगी क्योंकि इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है। अब हम चलते हैं नीचे, डिफरेंट और पेन्स देखते हैं। यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मल्टी फंक्शन 7-in-1 बॉल पॉइंट। अब यहाँ पे देखें उन्होंने इसमें कितने फंक्शंस ऐड किए हुए हैं। ये देखिएगा यहाँ पे उन्होंने एक रूलर ऐड किया हुआ है कि आप इसको एज ए रूलर लेके चल सकते हैं। फिर उन्होंने एक जेल पेन बनाया हुआ है यहाँ पे कि आप इसको एज ए जेल पेन भी लेके चल सकते हैं। उसके अलावा पीछे रबर बनाया हुआ है जिससे हम अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेवल बनाया हुआ है यहाँ पे इसी पेन के अंदर। उसके अलावा स्क्रू ड्राइवर बनाया हुआ है, क्रॉस स्क्रू ड्राइवर बनाया हुआ है और बॉल पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये जो इसके पीछे एक रबर लगा हुआ है आप इसको अपनी स्क्रीन पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं इस चीज़ के रिव्यूज़ की तरफ कि इसके कितने रिव्यूज़ हैं। तो इसके 0 रिव्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको बाय नहीं करूँगी। चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वो ड्राइंग पेन बताया था जिसके 2 साइड थे, यानी कि 2-in-1 था। एक तरफ उसके बॉल पॉइंट था और दूसरी तरफ उसके एक रबर टाइप की निब बनी हुई थी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा पेन है, लेकिन अगेन वही बात कि आप पहले रिव्यूज़ देखेंगे। अगर तो कोई रिव्यू नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे और जाके और चीज़ों को सर्च करेंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं और जाके बस बाय कर लेते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि उस चीज़ के कितने रिव्यूज़ हैं या नहीं। जैसे अगर मैं आपको ये पेन दिखाऊं जो कि सेम ऐसे ही था जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब इस पे देखें रिव्यूज़ कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। और लोगों ने प्रॉपर कहा भी हुआ है कि ये एक अच्छी चीज़ है, सिविल इंजीनियर्स के लिए अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों ने कहा हुआ कि इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है। और कुछ ने अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए हुए, जैसे इसने कहा है कि वर्स्ट प्रोडक्ट एवर, ठीक है। इट्स नॉट 7 in पेन, इट्स जस्ट 1-in-1 जस्ट फॉर राइटिंग एंड विद ए प्लास्टिक बॉडी। अब ये रिव्यूज़ देख के आप लोग अपने पेन को बाय करेंगे। मुझे यहाँ पे स्पीकिंग ट्रूली कोई ऐसा पेन नज़र नहीं आ रहा जो कि मैं बाय करूँ और वो वाकई इतना अच्छा हो। मैं जाके दोबारा अपने दराज की सर्च बार पे दोबारा सर्च करती हूँ यूनिवर्सल पेन स्टाइलस। अब देखते हैं मुझे क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है ये वाला पेन। ये मैंने आपको बताया था ये 1-in-1 होता है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक रबर टाइप बना हुआ होता है नीचे और हम उससे ड्राइंग करते हैं। तो ये है 1-in-1 पेन। अब मैं जो पेन ढूंढ रही हूँ बेसिकली वो है यूनिवर्सल स्टाइलस पेन, लेकिन वो दूसरा है जो कि मुझे मेरे गूगल पे तो मिल चुका था, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। अब अगर आपको कोई चीज़ अपने दराज पे नहीं मिल रही इस तरह से, तो आप उसको गूगल पे जाके इजीली ढूंढ सकते हैं। अब देखिए ये पेन भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 1-2 रिव्यूज़ हैं लेकिन वो अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो अब मैं आपको दोबारा लेके चलती हूँ अपने गूगल पे और वहाँ से आप किस तरह दराज पे मूव कर सकते हैं वो बताती हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट पेन्स हैं जिनके साथ लिखा हुआ है ना यहाँ पे daraz.pk। इसका मतलब आप उनको पाकिस्तान में इजीली बाय कर सकते हैं। मैं अभी आपको अमेज़ॉन, ईबे, अली एक्सप्रेस या इस तरह के किसी एप्लीकेशन या किसी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बता रही। मैं सिर्फ दराज का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो इसके डिलीवरी चार्जेस भी मुनासिब हैं, दूसरा यहाँ पे प्राइसेस भी अफोर्डेबल हैं। तो अगर आप कहीं और से बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरे दराज एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। अब आप ये देखें ये वो पेन है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। इसके आगे प्लास्टिक की इस डिस्क निप बनी हुई होती है, ठीक है। और पीछे से इसका हमारे पास एक नॉर्मल ऐसे बना हुआ होता है, कोई रबर वगैरह नहीं बना होता। ये 1-in-1 फंक्शन है सिर्फ। मैं इसको क्यों यूज़ करती हूँ, मुझे जब ये मिला था तब ये था 1050 PKR में, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे एक मैग्नेटिक चिप बनी हुई होती है, लाइक जब आप इसके होल को, इसके कैप को इसके साथ टच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिकली इसके साथ लग जाता है। अब इस पे जो रिव्यूज़ हैं वो नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि ये वाला जो सेलर है वो किस तरह का प्रोडक्ट देता है। मैंने ऐसे ही दराज पे ही एक सेलर से बाय किया था, लेकिन अब वो लोग ये चीज़ नहीं सेल करते। आई डोंट नो वाई। उनका जो मॉल था या जो भी था वो अब क्लोज़ हो चुका हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ यूज़ कैसे करनी है, ये चीज़ मैं आपको अपना पेन खुद कैसे दिखाऊंगी वो आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे उसने प्रॉपर कहा हुआ है कि अगर ख़राब आया तो क्या रिटर्न होगा। तो उन्होंने कहा है कि आप वीडियो की डिटेल देखें, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखें। आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से बाय कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो आपको और फर्दर नज़र आ जाएंगे। अब
इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें सर्च करें, सर्च करके आप उनको बाय करें। दूसरी चीज़ ये कि मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप 5000 6000 का ड्राइंग पेन लें, नहीं। अगर आपको इजीली 1200 से 1500 में मिल रहा है, आप उसको जाके बाय करें और आप उसको यूज़ करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरी यही होती है कि मैं फिंगर से ड्रा करना सीखूं, क्योंकि फिंगर से मुझे लगता है कि ज़्यादा इजीली ड्रा होता है। बट स्टिल अगर आप फिंगर से ड्रा नहीं कर पा रहे, आप 1000-1200 लगा के एक पेन बाय कर सकते हैं, तो आप इसको बाय कर लें, क्योंकि ये उस चीज़ से बेहतर है जो कि बिल्कुल भी कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे कि एक्सपेंसिव एप्पल पेंसिल। अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं एप्पल पेंसिल, जो कि हम लोग अपने आईपैड के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली वो इतनी अफोर्डेबल नहीं होती, हम उसको इजीली नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जैसे ये देखें, और उनमें से कुछ चीज़ों का ये होता है कि हम उनको सिर्फ अपने आईपैड के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ यू ग्रीन एक्टिव स्टाइलस पेन फॉर एप्पल पेंसिल। अब देखिए, आप इसको एंड्रॉयड के साथ तो नहीं यूज़ कर सकते ना, आप इसको बाय तो कर लेंगे 5000 में, लेकिन आपके पास फ़र्ज़ करें आईपैड नहीं है, आपके पास सिंपल सा एक फ़ोन है, तो आप उस पे ऊपर तो नहीं ये यूज़ कर सकते। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सर्च करते ही मुझे एक और चीज़ मिल गई है, ये वाला स्टाइलस पेन, जो कि मैं आपको बता रही थी कि उस पर रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़, ये पेज या जो भी इनकी शॉप है, मैं रिकमेंड नहीं करी, मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे वो चीज़ मिल गई है। ये देखें, इस तरह से इनका डिज़ाइन होता है, सेम ऐसे ही इनका डिज़ाइन होता है, ठीक है। और आगे से भी इनकी मैग्नेटिक चिप होती है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ख़ुद ये पेन यूज़ करती हूँ। अगर आप इस पे रिव्यूज़ देखें तो रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो आप इनको बाय इसको जाके कर सकते हैं। इसका नाम आप लोग पढ़ लें, इसका नाम क्या है, स्टाइलस पेन फॉर ड्राइंग। और इनकी शॉप जो है उसका भी मैंने आपको बता दिया, ये इनका शॉप नेम है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी बताया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको 836 रुपीज़ में मिल रही है, बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली, यानी कि 836 रुपये, और साथ डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा चलें 200 कर लें या 250 कर लें, 1000 के अंदर 1000 के अंदर आपको एक पेन मिल रहा है, बहुत अच्छा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेन के साथ एक ग्लव भी ले लें या कोई गिफ्ट भी ले लें, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब यही चीज़, सेम यही चीज़ आपको 1300 में मिल रही है। वो साथ क्या दे रहे हैं, वो साथ एक कवर दे रहे हैं, ठीक है, साथ वो लोग एक फ्री ग्लव दे रहे हैं, और एक उन्होंने रिफ़िल के लिए आपको साथ एक्स्ट्रा निब भी दे दी हुई है। अब देखें, यही चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम चलते हैं उस पेन की तरफ, देखते हैं कि मैं पेन को किस तरह यूज़ करती हूँ, मैंने कौन सा पेन लिया हुआ है, मैंने कब बाय किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ड्राइंग पेन्स ऐसे हैं जो कि मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ करती हूँ और मैंने वो कहाँ से बाय किए हैं। ये मेरे पास 2 पेन्स हैं। पहले मैं आपको एक का रिव्यू देती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ, फिर हम दूसरे की तरफ चलेंगे। ये मैंने दराज से बाय किया था। इसको कहते हैं यूनिवर्सल स्टाइलस ड्राइंग पेन। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसके आगे यहाँ पे एक सिलिकॉन टाइप की, प्लास्टिक टाइप की निब बनी हुई होती है। इसको हम इजीली अपनी स्क्रीन के ऊपर रखकर ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके पीछे कोई हमारे पास रबड़ वगैरह नहीं होता जिससे हम ड्राइंग करें। इसके पीछे सिर्फ इन्होंने एक बंद करने के लिए बनाया हुआ, बस इसकी सिर्फ एक निब होती है यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे मिला था 1050 PKR में। अब मैं आपको अगर इसको ड्राइंग करके दिखाऊं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एप्लीकेशन ओपन की हुई है। आप इसको सिंपल इजीली यहाँ से पकड़ेंगे और पकड़कर इस तरह से आप इसको, ये देखिए, इस तरह से इस निब को यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और ऐसे रख कर आप इससे ड्राइंग कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट करना चाहती हूँ और इसको ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजीली ड्रॉ हो सकता है। ये पेन अब दराज पर अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने ये चीज़ क्यों ख़त्म कर दी है, लेकिन ये एक अच्छा पेन है। लाइक इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस, तो मैं आपको इसका अल्टरनेट पेन ज़रूर बताऊंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे मैं इसको इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ। इवन दो अगर आप शेडिंग करना चाहते हैं, डिटेलिंग ऐड करना चाहते हैं, तो पर्सनली मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको दराज से इजीली बाय कर सकते हैं अगर आपको ये मिलता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पेन की तरफ जो कि मैं यूज़ करती हूँ और दराज पर इजीली मिल भी जाता है।
यहाँ पे मेरे पास एक ये पेन है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये देखिए, इस पेन के पीछे भी हमारे पास एक यहाँ पर रबड़ बना हुआ है और इस पेन के आगे भी हमारे पास सेम ऐसे ही इस तरह से जब मैं इसको ओपन करूँगी तो सेम ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास एक सिलिकॉन टाइप की निब बनी हुई है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये देखिएगा ये चीज़। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इसकी बैक साइड से भी ड्रॉ कर सकती हूँ इस तरह से। इसकी दो निब्स हैं, एक आगे है और एक पीछे है। पीछे वाला इरेज़र की तरह बना हुआ है लेकिन उसका यूज़ भी वही है, आप बड़ी चीज़ें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कहीं आपने डिटेलिंग ऐड करनी है तो डिटेलिंग ऐड करने के लिए आप इसकी निब को यूज़ कर सकते हैं। ये पेन भी बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड भी करती हूँ, दराज पे इजीली मिल भी जाता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं इसको कम यूज़ करती हूँ लेकिन दूसरे वाले पेन को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये पेन है पर्सनली जो कि मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हैंड से ड्राइंग करूँ, लेकिन स्टिल अगर किसी से हैंड से ड्राइंग नहीं होती तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इजीली इन पेन्स को बाय कर सकते हैं।